कक्षा 9वीं मैथ्स के संपूर्ण कोर्स के हल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 2 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित का पाठ 1 संख्या पद्धति का भाग 2 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो यानी कि भाग 1 नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ओपन करके आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने पाठ 1 का परिचय यानी कि उससे जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं घातांक नियम के बारे में विस्तार में बताया है। तो प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि p बराबर हमारा 0 दिया हुआ है और q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमें p/q के रूप में लिखना है इसे, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप p/q के रूप में होता है। तो p का मान 0 है, q का मान 1 है, तो इसका मान हमारा 0 होता है। ऐसे ही 0/2 का मान भी 0 होता है, 0/3 का मान 0 होता है। इस प्रकार हम कितनी भी संख्याओं को लिख सकते हैं, मगर उनका मान जो है हमेशा शून्य ही रहेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं, उसमें हमेशा एक जोड़ करके जो भी संख्या निकालनी है उससे गुणा और भाग कर देते हैं। तो 3 × 7/7, दूसरी संख्या 4 है तो 7 × 7। अब 3 सतह 21/7 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 28/7। अब इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हमारी ये 6 संख्याएं जो होंगी ये सारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ करके उसमें दोनों संख्याओं को एक से गुणा करके और एक से भाग करके निकाल लेंगे। तो 3/5 × 6/6। ऐसी ही दूसरी संख्या है 4/5 × 6/6। तो ये 3 × 6 = 18/30। दूसरी संख्या है हमारी 6 × 4 = 24/30। अब हमें इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 18 से 24 के बीच में एक 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमारी इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन जो हमारा है क्या, सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
अगर आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में नहीं जानते तो हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने विस्तार में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, इन सब के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमारा कथन क्या है? असत्य हो जाएगा। क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो इंटीजर, जैसे हमारे क्या है कि माइनस में भी है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड इनफाइनाइट तक। और हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं तो वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो इसमें इसका एक भाग तो आता है जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो हमारे पूर्ण संख्याओं में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये कथन हमारा जो है असत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हमारा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, या 2/3, 3/4, ठीक है। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सारी हमारी क्या हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए हों तो इस वीडियोज़ को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी हो वो हमें दीजिए, जिससे हम आगामी वीडियोज़ में आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे पाएँ।